जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक OTR प्रणाली लागू की गई है यूपी पुलिस स्पेशल के लिए और इसकी अहम सूचना के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप इसमें देख पाएंगे कि ये OTR सिस्टम क्या है। जैसे कि अधिकांशतः जो पुलिस का तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके मन में कहीं ना कहीं इसके प्रति एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो आज हम इसका बात कर रहे हैं कि आखिर ये क्या है OTR सिस्टम, कैसे लागू होगा और इससे हमें बेनिफिट फायदा होगा या नुकसान है, सब बातों पर अपन चर्चा करेंगे। उसके लिए ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो स्पेशल वेबसाइट पर डली हुई है। यूपी जो भर्ती करवाती है, ये कहते हैं यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उसका ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है और ये जारी किया गया और इसके तहत जानकारी दी गई है कि टेंडर जारी किया गया और इसमें जानकारी दी गई है, इनवाइट किया गया है। जो OTR करने वाली कंपनियां हैं उनको इनवाइट किया गया है। कोई कंपनी आएगी और इस टेंडर को एक्सेप्ट करेगी और एक्सेप्ट करके वो OTR प्रक्रिया शुरू कर देगी। आप देख रहे हैं इसमें स्पष्ट रूप से ऐसे दिया गया है। मैं इसको दिखाने का कोशिश करता हूं। यहां पर आप देखेंगे इसमें लिखा है 16/2023। बताया तो यही जा रहा है कि 16 अक्टूबर का है, लेकिन जब इसमें कोई चीज मेंशन नहीं है तो हम कैसे मान के चलें कि 16 अक्टूबर को है। खैर, आज 15 अक्टूबर है, एक दिन का और हम इंतजार कर लेते हैं, जानकारी हमारे समक्ष आ जाएगी। इससे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये इससे हमें फायदा ही होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और काम जल्दी होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक चीज तो इससे साफ हो जाती है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है या भर्ती बोर्ड है, इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए OTR सिस्टम जारी कर रहा है और बहुत सारी वैकेंसी आने की संभावना है। जैसे कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत है ना, आपका फायरमैन की जो जगह है वो भी इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी, है ना। और UPSI के लिए भी ये जो है एक ही आपका OTR काम करेगा। हम बात कर लें थोड़ी सा, इसके बाद चर्चा करेंगे कि OTR वास्तव में होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि OTR है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या भैया? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई फॉर्म निकलता है और यदि फॉर्म वो निकलता है उसमें आप देखते हैं कि बार बार, एक बार फॉर्म निकला, पता चला फायरमैन का जगह निकल रहा है, तो आप लोग उसमें अपना फोटो लगाए, सिग्नेचर किए, पैसे कटवाए, है ना, और पूरा एक बार फॉर्म फिल किए। उसमें बार बार करने से गलतियां ज्यादा होने का संभावना रहता है। इसमें ऐसा रहेगा कि एक बार संपूर्ण जानकारी आप अपने उसमें प्रोफाइल में फीड करिए और वही जानकारी आपकी बार बार काम आएगी। जैसे कि इसमें ये लोग करवाएंगे, आपका आधार कार्ड फिल करवा लेंगे, आपका अपडेटेड जो वर्तमान का फोटो है, हो सकता है डेट सहित ये लोग अपडेट करवा ले, आपका जन्म तिथि, आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये सभी जानकारियां आपकी उसमें भरवा ली जाएंगी एक बार। और रजिस्टर मोबाइल नंबर भी इसमें करवा लिया जाएगा और एक बार यदि ये सब हो गया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। मतलब जितनी भी पुलिस विभाग की वैकेंसी निकलेगा उसमें अलग से आपको फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ही रजिस्ट्रेशन पर काम होगा। जैसे ही संपूर्ण जानकारियां आप अपने प्रोफाइल पर फीड करेंगे, ये सभी के सभी जानकारी आपको आयोग तक पहुंच जाएगी और आयोग आपको रजिस्ट्रेशन करके एक नंबर प्रोवाइड कर देगा, है ना। जैसे मान लो PC 3256, ये आपका रजिस्ट्रेशन आयोग ने दे दिया। तो जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी इस विभाग से संबंधित, तब आपका ये रजिस्ट्रेशन काम कर जाएगा। बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं रहेगा। इससे होगा ये कि जैसे वैकेंसी आती है और वैकेंसी के आने के बाद तुरंत फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, उसमें लगभग 15 से 20 दिन का समय चला जाता है। लेकिन अब क्या होगा, और दूसरी बात, गलती होने की संभावना उसमें बनी रहती है। अब क्या होगा, कोई भी फॉर्म आएगा, आप प्रोफाइल खोलो, उसमें डालो रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप डालेंगे आपका पूरा प्रोफाइल खुल के हो जाएगा। इसके बाद फॉर्म के सबमिट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा और पैसे आप कटवा के तुरंत फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। दूसरा बात, फायदा इसका ये होगा कि जैसे कई लोग तो लास्ट डेट के लिए इंतजार करते रहते, लास्ट डेट में कई लोगों का 4-4, 5-5 दिन से सर्वर जो है बिजी हो जाता है। सर्वर के बिजी होने से फॉर्म भरने में दिक्कत जाता है। इसमें क्या होगा, OTR से काम होगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से काम होगा, तुरंत फॉर्म क्या हो जाएगा, फिल हो जाया करेगा। तो इससे अपन को फायदा ही है। साथ ही साथ वेरिफिकेशन होगा,
ओटीपी के माध्यम से। ओटीपी उसमें आएगा जो आपका मोबाइल रजिस्टर होगा, है ना, इसलिए इसमें पारदर्शिता की भी संभावना रहेगी। कई बार देखें किसी का एग्जाम है, कोई एग्जाम हॉल में बैठ करके पेपर दे रहा है, तो शुरुआत से ही वेरिफिकेशन हो जाएगा और उस वेरिफिकेशन को लेकर पारदर्शिता बरती जाएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है, इसलिए इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, है ना, कि भाई यहां पर लिखा है देखें ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पहले से ओटीआर लागू है, जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम में, पीसीएस जैसे एग्जाम में, एसएससी भी इसको एक बार, जैसे आप पद जानकारी है कि एक बार करवा लिया, फिर चाहे आप एमटीएस का दो, चाहे सीएचएसएल का दो, चाहे सीजीएल का दो, वही रजिस्ट्रेशन आपका बार बार काम में आ जाता है, उसी प्रक्रिया में ये काम होना है। दूसरी बात, ओटीआर क्या है समझ ही गए हैं कि कोई भी वैकेंसी को यदि फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए ओटीआर आपका जरूरी होगा, ओटीआर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, बार बार आपको फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। और एक बात और सुनिश्चित कर लीजिए कि जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट ओटीआर नहीं करवाएगा, जिसके पास रजिस्ट्रेशन इसका नंबर नहीं होगा, निश्चित तौर पर वो फॉर्म भरने में असफल होगा, फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसलिए जब से ओटीआर प्रक्रिया शुरू होगी, ओटीआर आप सब लोग ध्यान से करिएगा। खैर अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो निविदा जारी हुई है, उसका टेंडर जारी हुआ है और कोई कंपनी इसको एक्सेप्ट करेगी और फिर वो प्रक्रिया चालू करेगी। खैर जल्दी होने का संभावना है। आप देख लें, इसमें धांधली कम होगी, पारदर्शिता अधिक होगी, मतलब पहले से वेरीफाई हो जाएगा, आपका आधार कार्ड जुड़ा रहेगा, आपके फिंगर विंगर पहले से जुड़े रहेंगे, आधार कार्ड में जुड़े ही हैं, तो वेरिफिकेशन करने में कोई समस्या विशेष नहीं होगी। भर्ती प्रक्रिया में तेजी होगी। एक बार ओटीआर होने के बाद फिर समय नहीं लगेगा, इसमें समस्या हो रही है। जल्दी से जल्दी कोई कंपनी जो है टेंडर को ले लेगा, और ये टेंडर शायद लिया भी जा चुका होगा, लेकिन कंफर्म होगा कब, या 16 तारीख को, यानी कि कल। आज 15 है, एक दिन का इंतजार हम लोग और करते हैं, है ना। इसके बाद आप एक देखें कि फॉर्म जो है लेट होंगे, इससे निश्चित रूप पर फॉर्म लेट होगा, लेकिन कोई विशेष प्रभाव इसमें नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ओटीआर चलता रहेगा और फॉर्म फिल होता रहेगा, इसीलिए नोटिफिकेशन आ सकता है और दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं। तो फॉर्म लेट भी होगा, लेट तो होना है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10 से 15 दिन का फर्क पड़ना है, तो फॉर्म लेट भी होगा, लेकिन काम जो है वो तेजी होगा। आगे चल के दोबारा जब आप फॉर्म डालेंगे, तुरंत वैकेंसी जैसे वो लोग निकाले, तो उसमें उन लोगों को भी समस्या नहीं जाएगी और हम लोगों को भी समस्या फॉर्म फिल करने में नहीं जाएगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप जैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं उसी रूटीन पर तैयारी करते रहिए, इन पर विशेष ध्यान ना दीजिए। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि जल्द से जल्द वैकेंसी अपडेट होगा, जल्द से जल्द वैकेंसी अपडेट होगा, इतना आप लोग ध्यान दिए रहे। दूसरी बात, नवंबर दिसंबर का एग्जाम कभी संभव नहीं है। एग्जाम भैया फरवरी मार्च से पहले नहीं हो पाना है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो पहले, यदि सुनो एक चीज और मैं बताऊं आपको कि ये पहले देखो, निविदा तो कई बार जारी होती है, टेंडर कई बार निकाले जाते हैं। आप 2022 में भी देखो, 2021 में भी देखो, उसमें भी ये रहा था, पुलिस का वैकेंसी आ रहा है, लेकिन अब इसमें तेजी की गई है और ये वैकेंसी जो है जल्दी से जल्दी अपडेट होगा। लेकिन लेट काम होना है, आपके पास समय पर्याप्त है, लेकिन ऐसा मान के नहीं चलना कि हमारे पास पर्याप्त समय है। तैयारी के लिए आप लगे रहिए, फॉर्म तो आएगा, पुलिस का वैकेंसी तो आना ही आना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपने पढ़ाई को भैया जारी रखें। इसका कोई विशेष प्रभाव आपकी तैयारी में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ही आएगा आपके समक्ष जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी के लिए हम छोटा सा वीडियो आपके सामने लाने के लिए उपस्थित हुए हैं कि इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रखें। ओटीआर होगा, अपडेट आपको मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी, प्यार से ओटीआर करवा लीजिएगा और फिर से अपनी पढ़ाई में मस्त हो जाइएगा। इसमें आपको ज्यादा खुचलपंती नहीं करनी है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ाई अपनी जारी रखें। जय हिंद।